मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए की लागत की 23 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला हमीरपुर की भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कंजियाण में लगभग 90 करोड़ की लागत की 23 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कंजियाण में जनसभा को संबोधित करते हुए भोरंज में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का मंडल और समीरपुर में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने, भोरंज में सब जज कोर्ट खोलने और भोरंज में सैनिक विश्राम गृह खोलने, पंजोट में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरेड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, राजकीय उच्च विद्यालय रदरौर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला खतरवाड़, नगरोटा गजिया और जोरकोटा को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी उन्होंने घोषणा की। जयराम ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह में विज्ञान और वाणिज्य कक्षाएं और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुकड़ में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने डेरा बरोल में खेल छात्रावास खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने बालबनी और टिक्कर में खाद्यान्न गोदाम खोलने की घोषणा की। जयराम ठाकुर बराड़ में आयुर्वेदिक औषधालय और कराह में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की उन्होंने घोषणा की। जयराम ठाकुर ने क्षेत्र के विभिन्न संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत आने वाले भानबी, टिकरी मिन्हास, यानबी, देओग, बगवाड़ा, लदरौर और अमन में स्थित पशु औषधालयों को सभी अपेक्षित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में नियमित औषधालय में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ओपन जिम स्थापित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने 90 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने विकास के मामले में इस क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की और अब ये नेता क्षेत्र में हो रहे समग्र विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसी नेता विकास के मामले में प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपार स्नेह से प्रदेश को बहुत लाभ हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को 800 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान करने के अलावा प्रधानमंत्री ने केंद्र की सभी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के 90:10 की औसत को बहाल कर प्रदेश के विशेष श्रेणी के दर्जे को बहाल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले प्रधानमंत्री वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में कुछ कांग्रेसी नेता अपना आपा खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग इन नेताओं को समय आने पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं पर प्रदेश के हितों की अनदेखी करने का उन्होंने आरोप लगाया है और कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेसी नेताओं के लुभावने वादों के बहकावे में नहीं आएगी। बेरोजगारी के लिए पिछली कांग्रेसी सरकार की खराब नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को रिकॉर्ड रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चिटों पर रोजगार दिया जाता था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने लीला देवी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कंजियाण में आज एक बार फिर गरीबों, जरूरतमंदों और दलितों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता तब देखने को मिली जब जनसभा के बीच मुख्यमंत्री लीला देवी की पीड़ा सुनने के लिए मंच से नीचे उतर आई। लीला देवी हमीरपुर जिला के नाहलवी गांव में पिछले 16 साल से लकवे से पीड़ित अपने पति को लेकर आई थी। मुख्यमंत्री ने तत्काल महिला को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और आश्वासन दिया कि ये राशि आज ही उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने लीला देवी को उनकी बेटी की शिक्षा के लिए भी राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस अवसर पर भोरंज क्षेत्र के लिए आधुनिक अग्निशमन वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिलान्यास उद्घाटन करने आ रहे हैं, लाखों और करोड़ों की सौगात मिल रही है, क्या कहेंगे सर? मुझे इस बात की खुशी है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास को गति मिली है हमारी सरकार में 4.5 वर्ष में, और आज हम 13 उद्घाटन और 10 शिलान्यास यानी कि कुल मिलाकर के 23 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं, और जिसके अंतर्गत लगभग 90 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर खर्च की गई है और जो खर्च करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है इस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हमने दिया है, और उसमें मुझे पूरा संतोष है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के ऐसे लंबित कार्य थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न खोलने की बात है, चाहे वो
और भी संस्थान खोलने की बात है और उसके साथ साथ में जो डेवलपमेंट को जो हमारे बहुत सारी स्कीम थी जिनकी आवश्यकता थी वहाँ पर उनको हम पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी हम कोशिश करेंगे जो और भी जो लंबित हमारे इस तरह के जो काम जो चल रहे हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस हैं उनको भी कंप्लीट करके उनको भी पूरा करके नवंबर के महीने से पहले जो है अक्टूबर के महीने तक जो है उनका उद्घाटन और शिलान्यास करके उनको समर्पित करेंगे। हमीरपुर से न्यूज़ सुपर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।